मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में और स्वागत है आपका बजट स्पेशल 2017 में। आज के इस अंक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल राइज फ्रॉम डिस्पोजल और ट्रांसफ़र और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल गेन चैप्टर में दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। यानी कि एक दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ होता है, एक अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होता है। जहां तक दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की बात है तो इसमें दो बातें शामिल हैं। पहला यह कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की गणना करते समय आप अपने संपत्ति के एक्विजिशन की कॉस्ट का इंडेक्सेशन करते हैं, अर्थात संपत्ति की अधिग्रहण लागत को सूचकांक लागत में परिवर्तित करके सेल प्राइस में से माइनस करते हैं तथा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पे 20% की दर से इनकम टैक्स पेड होता है या पेबल होता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सूचकांक लागत घटाने की अनुमति नहीं है। उसमें संपत्ति की वास्तविक अधिग्रहित लागत को घटाया जाता है, अर्थात एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को सेल कंसिडरेशन में माइनस किया जाता है तथा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होने वाला मुनाफा आपकी टोटल आय में ऐड हो जाता है और आप 10, 5, 20, 30% की दर से कर देने के लिए बाध्य होंगे। इस बार मकान मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। ऐसे लोग जो मकान के स्वामी हैं, ज़मीन के स्वामी हैं, फ्लैट के स्वामी हैं, कॉमर्शियल्स के स्वामी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब पीरियड ऑफ होल्डिंग दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति होने के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति के परिभाषा में आने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने की जगह घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। अर्थात अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट की डिफिनीशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो मालिक है, अगर उसने 24 महीने या उससे ज़्यादा रखकर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है, बेचा है, डिस्पोज किया है, सेल किया है, तो ऐसे में उदित होने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा, जो कि पहले 36 महीने अवधि निर्धारित थी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताते चलें कि इस वर्ष से प्रस्तावित प्रावधानों के तहत इस बजट में जो इंडेक्सेशन कॉस्ट निकाली जाती थी उसका आधार वर्ष बेस ईयर 1981 1 अप्रैल 1981 माना जाता था, जिसको कि 100 से डिनोट किया जाता था। आधार वर्ष को 100 से डिनोट किया जाता था और 1 अप्रैल 1981 के बाद हर वर्ष में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और अन्य चीज़ों को देखते हुए इंडेक्स नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते थे। लेकिन इस बार इस बजट में आधार वर्ष को शिफ्ट करके 1 अप्रैल 1981 की जगह 1 अप्रैल सन 2001 कर दिया गया है। कारण ये लगातार लोगों को यह शिकायतें आ रही थीं कि 1 अप्रैल 1981 या उसके पहले की खरीदी गई या एक्वायर की गई संपत्ति के केस में 1 अप्रैल 1981 की वैल्यू उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बात भी काफ़ी पुरानी है, 35 साल पुरानी होने के कारण नहीं उपलब्ध हो पा रही है या नहीं उपलब्धता हो पा रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने अपने करदाताओं की आसानी के लिए बेस ईयर को 1 अप्रैल सन 2001 निर्धारित कर दिया है। जल्द ही बेस ईयर से आधारित इंडेक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही बेस ईयर से आधारित इंडेक्स नंबर उपलब्ध होंगे, मंत्रालय उपलब्ध कराएगा, वैसे ही हम आपको अपने नए वीडियो के माध्यम से 1 अप्रैल सन 2001 से लेकर अद्यतन 2017 तक के इंडेक्स के बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करते रहें, ताकि हम आपकी आयकर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को वीडियोस के माध्यम से समाधान आप तक प्रस्तुत कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।